अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। व्यूवर्स देखना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। शाहताज की नफरत की आग किसी सूरत कम नहीं होती जब वो देखती है कि रईस खानदान से बड़े ही बाइज्जत तरीके से फजर के लिए रिश्ता आता है। अब यहाँ पे वो शुजात के पास जाती है और कहती है कि मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा एक दफ़ा फिर मुँह काला कर दिया। ये माफ़ी मांगने नहीं आए हैं बल्कि ये फजर के लिए रिश्ता लेने आए हैं। शुजात मलिक गुस्से की आग में पागल हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी एक धोखेबाज है। वो फौरन अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और सब मेहमानों के बीच में से खींचता हुआ उसे बाहर तक ले आता है। घर में अच्छा खासा हंगामा मच जाता है जब शुजात मलिक अपनी बेटी को खींचते हुए बाहर लेके आता है। तहमीना, शेर और बाकी सब घर वाले भी शुजात मलिक के पीछे होते हैं। यहाँ पे फजर की माँ इल्तजाएं कर रही होती है कि वो छोड़ दे, माफ कर दे फजर को। शुजात मलिक फजर को शेर की गाड़ी में लाके बिठाता है और कहता है कि आज से तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। और शेर जमा को कहता है कि ले जाओ तुम भी इसको अपने साथ ही। शेर जमा को जिंदा और तंदुरुस्त देखकर शुजात मलिक को एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी ने उसको फिर से एक दफा धोखा दिया है। शेर कहता है कि अब मैं इस खानदानी दुश्मनी को भी खत्म करके ही रहूंगा। अब जहाँ एक तरफ वो बदर से इंतकाम लेने की सोचता है, दूसरी तरफ फजर को अपना बनाने का भी सोच रहा है। फजर तहमीना के गले लगकर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि शेर को बचाने की कीमत जो है उसे अपने बाप की महरूमी से झुकानी होगी, लेकिन किसी की जान लेना उसे ये बिल्कुल गवारा नहीं था। बदर बातों ही बातों में शेर जमा से पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ किसने ये सब कुछ किया। यानी वो उससे टटोलना चाह रहा है, उससे पूछना चाह रहा है कि क्या उसे सब कुछ याद है या कुछ भी नहीं याद। शेर जमा उससे कहता है कि दुश्मन हमारे बिल्कुल आसपास ही हैं, बिल्कुल करीब ही हैं और मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब वो याद रखें कि मैं उनके साथ करने के वाला हूँ। शेर जमा की ये बात सुनकर बदर अंदर से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो फौरन अपने बातमात बंदों को बुलाता है और कहता है कि चाहे अब जायदाद बचे ना बचे, क्योंकि शेर की जान अब लाजमी हमें लेनी पड़ेगी। ये ना हो कि वो हमें मार दे क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानता है। शुजात अपनी बेटी फजर से पूछता है कि मुझे बताओ कि शेर जमा कहाँ है, क्या तुमने वाकई उसको मारा है या नहीं, और क्या वो बचकर अपने घर जा चुका है। यहाँ पे फजर उसे बताती है कि बाबा मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे शुजात कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है और धक्के देते हुए पूरा घर देख रहा होता है उन्हें, और वो अपनी बेटी को किस तरह से धक्के देके घर से निकालता है। माँ बहुत ज्यादा रोती है और इल्तजाएं करती है कि ऐसा ना करें, आपने गलत कहा है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। अब जैसे ही उसको बाहर की तरफ धक्का देता है, बाहर शेर खड़ा होता है और वो जाके शेर की बाहों में गिरती है। शेर जमा शुजात मलिक से कहता है कि ये आपको क्या हो गया है, आप किस तरह से रवैया अपनी बेटी के साथ इख्तियार कर रहे हैं। तो शुजात मलिक कहता है कि ले जाओ इसको तुम, ये तुम्हारी बहुत ही मुहसिन है ना, तो तुम इसको अपने पास रखो, आज के बाद इसका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शुजात मलिक का ये एक्शन इतना शदीद होता है कि वो अपनी बेटी से कहता है कि आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी बेटी थी भी। शुजात मलिक घर वालों से कहता है कि आप भी उसको भूल जाइए और उसके लिए फातिहा खानी कीजिए। दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म करने का वाहिद तरीका वो जमीन का टुकड़ा है जो तहमीना के पास है। शेर जमा बहुत ही अक्लमंदाना फैसला करेगा और वो जमीन का जो टुकड़ा है वो काकासा के हवाले कर देगा। और दूसरी तरफ शुजात जो अना का मसला बना के बैठा हुआ है कि तहमीना ने उसके साथ बदतमीजी की, जलील किया, वो अपनी माँ को समझाएगा कि आप उनसे माफ़ी मांगिए, एक्सक्यूज़ कीजिए। तहमीना कहेगी ठीक है मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, उनकी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है, मुझे इससे बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। तो यूँ शुजात का दिल भी पिघल जाएगा। तब शेर जमा काका साहब के पास आएगा और फजर का हाथ उनसे मांगेगा। आइंदा नील वील के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।